Welcome to my channel. This is Smriti Tripathi. Today we are going to discuss about check and new rules for check payment, that is positive pay system. So let's get started. Before starting positive pay system, first of all we have to know about what is check. A check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand, and it includes electronic image of trunk check and check in the electronic form. So cheक क्या है? चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो कि बैंकर को ये ऑर्डर देता है कि आप उस पर मेंशन अमाउंट का पेमेंट उस पर्सन को कर दो जिस पर्सन के नाम पे वो चेक इशू हुआ है। यानी चेक क्या है? चेक एक तरीके का ऑर्डर है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक को ऑर्डर देता है कि आप उस पर मेंशन अमाउंट का पेमेंट उस पर्सन को कर दो जिस नाम पे वो चेक इशू हुआ है, यानी कि जिसका नाम उस चेक पर है। सो check also includes electronic image of the trunk check and check in electronic form. So trunk check क्या होता है? ट्रंक चेक होता है बेसिकली डिजिटलाइजेशन ऑफ द फिजिकल पेपर ऑफ द चेक, यानी कि जो चेक है वो एक जो फिजिकल पेपर होता है चेक का, उसको जब कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में कर दिया जाता है, यानी उसको स्कैन करके जब उसको कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में कर देते हैं तो उसको हम कहेंगे ट्रंक चेक। यानी कि चेक का जो ट्रांसफ़र होता है, बेसिकली पहले क्या होता था, पहले जब चेक कोई इशू करता था तो उस चेक को उस बैंक को ट्रांसफ़र किया जाता था जिस बैंक का वो चेक होता था। यानी कि आपने सपोज़ आपने पीएनबी, आपका पीएनबी का अकाउंट है, आपने पीएनबी का चेक जो है वो किसी पर्सन को दिया, उसका अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो जब वो बैंक ऑफ बड़ौदा में उस चेक को प्रेजेंट करेगा तो उस चेक को फिजिकली जो है वो पीएनबी में ट्रांसफ़र किया जाता था, तब जाके उसका क्लियरेंस होता था। तो ये सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। अभी जो है वो चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिस वजह से ट्रांजैक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और साथ ही साथ मतलब चेक में क्या क्या इंक्लूड है, चेक में उसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जो हैं चेक के वो भी इंक्लूडेड हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ वो फिजिकल पेपर ही चेक नहीं है जो कि आप इशू कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक इशू कर रहे हो तो वो चेक भी जो है वो इस डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। आगे बात करते हैं चेक में कितने पार्टीज़ होते हैं। चेक में टोटल 3 पार्टीज़ होती हैं। पहला होता है ड्रॉवर, सेकंड होता है हमारा ड्रॉवी और थर्ड होता है लास्ट वन हमारा पेई। तो ड्रॉवर क्या होता है? ड्रॉवर जो होता है वो पर्सन जिसने चेक को लिखा है। द डिपॉजिटर राइटिंग अ चेक जो होता है वो जो होता है हमारा ड्रॉवर। ड्रॉवी होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक जहाँ पे चेक जो है वो प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट के लिए, यानी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, वो बैंक हो गया जहाँ पे चेक जो है वो पेमेंट के लिए जो है प्रेजेंट किया गया। उसके बाद आता है हमारा पेई। पेई वो पर्सन होता है जिसको कि पेमेंट मिलता है, यानी कि द पेई इज़ द पार्टी हु प्रेजेंट द चेक फॉर द पेमेंट। जो इंसान चेक को पेमेंट के लिए प्रेजेंट करता है, जिसको पेमेंट मिलता है, वो इंसान हो गया पेई। तो ये 3 पार्टीज़ होती हैं चेक में, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। अब बात करते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम की। ये जो न्यू रूल है चेक पेमेंट सिस्टम का उसके बारे में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू रूल ऑफ चेक पेमेंट फ्रॉम 1 जन 2021, यानी 1 जन 2021 से ये जो पॉजिटिव पे सिस्टम का नया रूल है ये अप्लाई हो जाएगा, ये अप्लाइड हो जाएगा। इट कॉल्ड पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर द चेक अंडर विच रिकन्फर्मेशन ऑफ द की डिटेल्स में बी नीडेड फॉर द पेमेंट बियॉन्ड 50,000। यानी कि जब भी आप कोई चेक इशू कर रहे हो, अगर आपके उस चेक का अमाउंट जो है वो 50,000 से ऊपर का है तो उसके पेमेंट से पहले बैंक जो है वो रिकन्फर्म करेगा उस पर्सन से जिसने उस चेक को लिखा है। यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है? एक तरीके से रिकन्फर्मेशन का प्रोसेस है जिसमें कि जो पर्सन चेक को लिखेगा उससे आप पेमेंट करने से पहले बैंक जो है उससे कंफर्म करेगी कि आपने ही उस चेक को जो है इशू किया है, उस पर जो अमाउंट मेंशन है वो आपने ही अपनी मर्ज़ी से उसके पेमेंट के लिए आपने दिया है, उस पर जो डेट मेंशन है वो सही है, अमाउंट मेंशन है वो सही है, जो पर्सन चेक को प्रेजेंट कर रहा है आपने उसी को पेमेंट के लिए वो चेक दिया है। यानी एक तरीके से जो फ्रॉड्स होते थे उसे रोकने के लिए ये सिस्टम जो है वो लाया गया है। यानी कि अगर कोई अमाउंट में ऊपर नीचे कर दे, उसे चेंज कर दे या कोई भी चेंजेस करे तो उसको रोकने के लिए जो है ये पॉजिटिव पे सिस्टम का रूल जो है वो लाया गया है। सो व्हाट इज़ पॉजिटिव पे सिस्टम? पॉजिटिव पे सिस्टम इज़ बेसिकली अ रिकन्फर्मेशन सिस्टम। ये मतलब एक पेमेंट से पहले रिकन्फर्म करने का जो प्रोसेस है वही हमारा है पॉजिटिव पे सिस्टम।
अवेलिंग ऑफ दिस फैसिलिटी वुड बी एट द चॉइस ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी जिस भी इंसान का अकाउंट है, जिस अकाउंट होल्डर जो है उसके पास ये चॉइस होगा कि वो पॉजिटिव पे सिस्टम को जो है वो फैसिलिटी को ले या ना ले. बट हाउ एवर द बैंक में कंसिडर मेकिंग इट मैंडेटरी इन केस ऑफ द चेक फॉर अमाउंट ऑफ 5 लाख एंड एबव, यानी 5 लाख और उससे ऊपर का अगर अमाउंट होगा तो फिर जो है वो बैंक इसको मतलब मैंडेटरी कर सकती है, कंपल्सरी कर सकती है कि नहीं आपको जो है मतलब ये सिस्टम लेना होगा. बेसिकली क्या है, अगर 5 लाख से ऊपर का ये चेक होगा तो जो है बैंक पेमेंट से पहले आपसे कंफर्म करेगी कि हाँ ये चेक आप ही ने इशू किया है, उसी पर्सन को किया, और जो भी डेट वगैरह मेंशन है वो सब आपकी जानकारी में मतलब सही है, आपसे एक तरीके से कंफर्मेशन लिया जाएगा. तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम ओवरऑल है जो कि 1 Jan 2021 से अप्लाई होने वाला है. Thank you so much for watching this video. I hope you would like this video. Please do like, share and subscribe.